दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपना जवाब अपने कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर भेजिएगा। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी क्या मेरी तरह अब ऐसा लगने लगा है कि भाई बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकारों का फिल्मी कैरियर जो है वो रीमेक फिल्मों के माध्यम से ही अब चल सकता है इंडियन ऑडियंस के बीच में? क्योंकि भाई खबरें ही कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं बॉलीवुड से जिसको देखकर तो भैया हमें यही बात समझ में आ रही है कि भाई बार-बार पब्लिक के द्वारा लाख समझाने के बावजूद भी भाई बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकार भैया अपने लोगों के मायाजाल और भैया रीमेक फिल्मों के प्रति अपने प्यार से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब भाई जो खबर मैं आप लोगों को सामने रखने वाला हूं इसको सुनकर तो आप यही बात कहोगे कि भाई कुछ कलाकारों को ये टैग हमें कहें तो भैया पूर्ण रूप से दे देना चाहिए कि भैया ये ओरिजिनल कंटेंट पर ज्यादा काम करना ही नहीं चाहते हैं। इनका ध्यान जो है वो ज्यादा रीमेक फिल्मों की तरफ जाता है। इस बात को लेकर के भैया उनको ऐसा लगने लगा है कि ऐसे राइटर ऐसे क्रिएटर बॉलीवुड में अब है नहीं, तो भाई हमें अब इन्हीं फिल्मों का सहारा लेना चाहिए। तो क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े कलाकारों का फिल्मी कैरियर जो है वो पिछले कुछ सालों से रीमेक फिल्मों के ऊपर ही टिका हुआ है। उनकी कई सारी बड़ी बड़ी हिट फिल्में साउथ की कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्मों की रीमेक रही है। और इन कलाकारों में किन किन कलाकारों का नाम है तो भाई अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन और भाई इनके जैसे और दो तीन बड़े बड़े कलाकार जो कि भैया बीच बीच में एक दो रीमेक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मारते ही रहते हैं, जैसे कि हमारे आमिर साहब जो कि भैया लगातार दो हॉलीवुड के फिल्मों के रीमेक फिल्म बनाकर ऑडियंस के बीच में रख चुके हैं। तो भाई ये जो सलमान, शाहरुख और आमिर और ये लोग जितने भी बड़े बड़े कलाकार खुद को इन दिनों साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सिनेमा घरों में, भैया इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया हमें अब एकजुट होकर ओरिजिनल कंटेंट पर काम करना चाहिए और बॉलीवुड के उन क्रिएटरों को साइड लाइन पर रखना चाहिए जो कि भैया उनके दोस्ती यारी के बल पर उनके द्वारा कोई भी फिल्म बनवाने में कामयाब हो जाते हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए कि भैया बॉलीवुड में ही अच्छे राइटरों की खोज करें जो कि भैया अपने कैरियर को बनाने के लिए बॉलीवुड में ठीक उसी तरह से पहुंचे थे जैसे कि ये सभी कलाकार अपने फिल्मी कैरियर को शुरू किए थे बॉलीवुड में। यार ये लोग अपना ना पुराना इतिहास भूल गए कि भैया इनको जमीन से उठने का मौका मिला था और जमीन से जुड़े होने की वजह से ही ये लोग इतने बड़े कलाकार बन पाए, लेकिन भैया इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए, हाल फिलहाल में बॉलीवुड की एक सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी को बॉक्स ऑफिस पर घटिया फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करने वाले बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि भैया वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन भाई एक रीमेक फिल्म की तैयारियों में जुट चुके हैं। हाल फिलहाल में ही उनकी ये सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी यानी कि भैया सन ऑफ सरदार का जो हाल हुआ है बॉक्स ऑफिस पर, ये तो किसी से नहीं छुपा है मेरे भाई। अब भाई इस फिल्म को इस द्वारा बॉक्स ऑफिस पर मार झेलने के बाद अब अजय देवगन दो रीमेक फिल्मों की तरफ अपना मूवमेंट बढ़ा चुके हैं मेरे भाई। वश का जो है वो पार्ट 2 आ रहा है बहुत जल्दी ही सिनेमा घरों में, जिसका काम शुरू हो चुका है, जो कि भाई एक गुजराती फिल्म की कहे तो भैया रीमेक है। और अब खबर आ रही है कि भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की एक सुपर डुपर हिट फिल्म जो कि भैया हाल फिलहाल में ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी कन्नड़ा लैंग्वेज में, जिसको लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई थी कि इसका हिंदी वर्जन भी आएगा बॉलीवुड के मार्केट में, लेकिन वो हिंदी वर्जन तो आया नहीं। तो भैया लगता है कि उसी के हिंदी वर्जन पर काम कर रहे हैं क्या इन दिनों अजय देवगन, क्योंकि भैया उनकी मीटिंग इस कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सुपर डुपर हिट फिल्म के डायरेक्टर से हुई है जिनका नाम है जेपी टूमिनाडू। तो भाई जेपी तमिलनाडु से क्यों मुलाकात किए हैं अजय देवगन? अब आप यही सोच रहे हो कि भैया ये कौन डायरेक्टर हैं? तो भाई हाल फिलहाल में ही सू फ्रॉम सू एक फिल्म आई थी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की, जिसको मैंने भी देखा था, जिसका रिएक्शन वीडियो भी मैंने बनाया था। और उस फिल्म को देखकर मेरे दिमाग में यही बात उठ रही थी कि भैया इतने कम बजट पर कोई रिनोन्ड कलाकार ना लेकर भैया फिल्मों को इतनी खूबसूरती से जिस तरह से कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के मेकर रखते हैं, संदलवुड से जो ये फिल्में बनकर हम लोग के सामने आ रही है, वो भैया मैसेज दे रही है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों को कि भाई किसी फिल्म में अगर कोई बड़ा कलाकार होगा तभी वो फिल्म चलेगी। ये जो भ्रांति है ना, इससे आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए। अगर आपके कंटेंट में दम है और उस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों ने उस फिल्म के कंटेंट के साथ इंसाफ कर दिया तो आपकी फिल्म
सू फ्रॉम सो जैसी सुपर डुपर हिट हॉरर कॉमेडी बन सकती है। और भाई इसी हॉरर कॉमेडी फिल्म के डायरेक्टर यानी कि जेपी टूमिनाडू के साथ में मुलाकात हुआ है अजय देवगन का, और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट अजय देवगन को सुनाया है और अजय देवगन को उनका कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया। अब खबर जो हम लोग के सामने आ रही है उसको सुनने के बाद तो दिमाग में सवाल ये उठ रहा है कि भैया क्या ये कॉन्सेप्ट भाई सू फ्रॉम सो का ही है कि जिसका हिंदी वर्जन नहीं आ पाया तो उसका रीमेक बनाना चाहते हैं अजय देवगन, या फिर इस डायरेक्टर के साथ में एक नई फिल्म की तैयारी में जुटे हैं अजय देवगन। भैया अगर इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ में अगर अजय देवगन एक नई फिल्म की तैयारी में जुटे हैं तो ये एक अच्छी बात है कि भाई आपकी तलाश अच्छे राइटर अच्छे डायरेक्टरों के लिए अगर दूर भी जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन भैया अगर आप उनकी फिल्मों का रीमेक बनाकर फिर से एक बार ऑडियंस के बीच में ये मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि भाई हम तो रीमेक फिल्मों पर ही जीवित रहने वाले एक्टर हैं, तो ये एक गलत मैसेज जा रहा है आपके दीवानों के लिए। तो दोस्तों ये एक मीटिंग हुई है, बताया जा रहा है बहुत जल्दी ही जेपी टूमिनाडू जो हैं वो मिलेंगे एक बार फिर से अजय देवगन से, यानी कि भैया जो कॉन्सेप्ट पर डीलिंग हुई है इन दोनों के बीच में उस पर पुख्ता मोहर लगेगी और ये फिल्म बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जाएगी। तो भाई आप लोग क्या चाहते हो? अजय देवगन अगर इस डायरेक्टर के साथ में काम करना चाहते हैं तो इन दोनों को न्यू कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहिए या फिर भैया सू फ्रॉम सो का ही रिमेक सिनेमा घरों में लेकर आना चाहिए? अपने कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा, क्योंकि भैया हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम लोग के सामने ये जानकारी आ जाएगी कि भैया सू फ्रॉम सो का हिंदी वर्जन हम लोग के सामने आ गया है। तो भाई अगर उस फिल्म का हिंदी वर्जन आ गया तो भैया इसका रीमेक बनाकर क्या फायदा होगा? तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।